कलावती। ये इतनी पवित्र नाम है, अगर प्रतिदिन इन तीनों का नाम लिया जाए तो महाराज पूर्णवेद सर्व कामनायाम, समस्त कामनाओं की ये तीनों पूर्ति करती हैं। ये पितरों की बेटी हैं, मैना, धन्या और कलावती। एक बार ये तीनों भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गई और जैसे ही बैकुंठ पहुंची, तीनों बैठी थी, उसी समय सनत कुमार आ गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि थे। सबने प्रणाम किया, पर ये तीनों अपनी बातों में मस्त थी, देख ही नहीं पाई कौन आया। प्रणाम नहीं किया तो चारों ऋषियों ने कहा कि देखो, ये तीनों पितरों की बेटियां हैं, आज इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया, इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं किया नहीं किया, लेकिन इन्हें देखकर लोग क्या सोचेंगे? ये संस्कार ऐसे भूलती जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? तो चारों बाल ऋषियों ने उन तीनों बहनों को श्राप दे दिया कि तुम तीनों ने हमें प्रणाम नहीं किया, हम श्राप देते हैं तुम तीनों मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लो। तीनों रोने लगी। महाराज जी क्या श्राप दे दिया आपने? चरणों में जाकर प्रणाम किया, क्षमा याचना करी और जब क्षमा मांगी, देखिए क्षमा बहुत बड़ी चीज है। कोई गलती हो जाए तो एक बार भाव से क्षमा मांग लीजिए। क्षमा से कोई छोटा नहीं होता, पर आज लोग क्षमा नहीं करते हैं। आजकल लोग बदला लेते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। लोग क्षमा करना ही भूल गए, और जिसके अंदर क्षमा नहीं है महाराज, क्योंकि क्षमा शब्द में बड़ा प्रेम है, पर आजकल तो सॉरी चला है महाराज, उसमें प्रेम नहीं दिखता है। किसी को ठोकर लग जाए, सॉरी, वो ये जा रहा है, बात खत्म। कितनी बड़ी गलती हो, लोग सॉरी बोलकर चल देते हैं, पर क्षमा याचना करने में एक भाव होता है। इन तीनों ने क्षमा मांगी तो ऋषियों ने जो श्राप दिया था वो श्राप ही वरदान हो गया। श्राप तो ये दिया था कि तुम तीनों जाकर मनुष्यों की पत्नी बनोगी, मृत्युलोक में जाओगी, पर अब यही श्राप को वरदान में बदल दिया। ऋषियों ने कहा जन्म तो लेना पड़ेगा, पर ऐसे वैसे के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो कहां विवाह होगा? पहली नंबर की कन्या है मैना। मैना को कहा देवी, मैना यास्तनया देवी पार्वती जगदंबिका भविष्यति प्रिया संभो तपः कृत्वा सुदस्त्रः। हे देवी मैना, आपका विवाह पर्वतराज हिमाचल से होगा और आपके यहाँ कन्या के रूप में साक्षात जगदम्बा प्रकट होगी और उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में संपन्न होगा। ये पहली बेटी को कहा। फिर दूसरी बेटी को बुलाकर आशीर्वाद दिया, हे देवी, धन्या प्रिया द्वितीया च योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मीर नामना सीता भविष्यति। दूसरी जो बेटी थी धन्या, इससे कहा कि तुम्हारा विवाह सीरध्वज नाम के जनक के साथ होगा और तुम्हारा नाम होगा सुनैना और तुम्हारे यहाँ पर स्वयं लक्ष्मी ही सीता के रूप में प्रकट होगी और राम तुम्हारे जमाई बनेंगे। महाराज अब बताइए कितना बड़ा वरदान मिल गया। अब तीसरी बेटी का नंबर आया कलावती का, तो कलावती को आशीर्वाद दिया। एक को कहा तुम सतयुग में जाओगी, एक को कहा तुम त्रेता में जाओगी, अब जो तीसरी है इससे कहा तुम द्वापर में जाओगी। और वृषभानश्च वैश्यस्य कनिष्ठिका च कलावती
भविष्यति प्रिया राधा तत्सुधा द्वारपां ततः। द्वापर में एक वृषभान नाम के राजा के साथ तुम्हारा विवाह होगा और तुम कीर्ति के नाम से प्रख्यात होगी और तुम्हारे यहां साक्षात राधा रानी का जन्म होगा और श्री कृष्ण से उनका विवाह करा करके तुम उन्हें अपने जमाता बनाओगी। ये शिव पुराण का लेख है। लोग कहते हैं भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, बड़ा विवाद छिड़ा रहता है, पर शिव महापुराण रुद्र संहिता में ही ये लिखा हुआ है और भी ग्रंथों में भांडीर वन जो ब्रज 84 कोस में एक स्थान है, भांडीर वन में भगवान का विवाह हुआ तो तीनों कन्याओं को ये वरदान दिया